आज के इस सेशन में हम लोग एक वन एक्ट प्ले और एक ट्रेजेडी को डिस्कस करेंगे जिसको लिखा था जॉन मिलिंटन सींज ने। ये एक आयरिश प्ले राइट थे। आयरिश लिटरेरी रिनेसा जब चल रहा था उस वक्त के ये विलियम बटलर ईट्स के बहुत ही अच्छे दोस्त थे और विलियम बटलर ईट्स की सलाह पर जो है इन्होंने जो है एक प्ले लिखा जिसका नाम था राइडर्स टू द सी। तो आज के इस सेशन में हम लोग इसी राइडर्स टू द सी को समझेंगे जो कि एक वन एक्ट प्ले और साथ में एक ट्रेजेडी है। अब ट्रेजेडी का मतलब जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि एक ऐसा प्ले जिसके एंड में किसी की डेथ हो जाती है। तो विलियम बटलर ईट्स के सलाह पर ये कहीं किसी प्लेस पर गए थे, वो मैं आपको प्ले के आगे बताऊंगा कहाँ गए थे और वहाँ जाकर इन्हें आइडिया मिला इस प्ले को लिखने का। तो चलिए बगैर देरी के शुरू करता हूँ मैं आज का ये सेशन। सबसे पहले मैं इस प्ले के कैरेक्टर्स को आपके सामने इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ ताकि ये प्ले पढ़ना आपके लिए और ईजी हो जाए। तो इस प्ले के कुछ कैरेक्टर्स हैं मौर्या, कैथलीन, नोरा, बार्टले और माइकल। आगे के जहाँ जो कैरेक्टर्स आएंगे वहाँ मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा दूंगा वहाँ पर। इसमें से जो कैथलीन, नोरा, बार्टले और माइकल हैं ये चारों बच्चे हैं किसके? मौर्या के, यानी मौर्या इनकी मदर है और कैथलीन और नोरा इनकी दो बेटियां हैं और बार्टले और माइकल इनके दो बेटे हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है एरान आइलैंड से। इस आइलैंड पर एक कॉटेज बना हुआ है। वहाँ पर एक 20 ईयर्स की लड़की कैथलीन वो अपने घर के कामकाज कर रही थी, किचन वगैरह में लगी हुई थी। तो उसकी छोटी बहन आती है नोरा, एक कपड़ों का ढेर लेकर आती है। फिर ये कपड़ों का जो बंडल है ये दिखाती है अपनी बहन को। इन कपड़ों में इसके भाई माइकल के कपड़े हैं। इन दोनों बहनों का एक भाई है माइकल, जैसे कि मैंने आपको शुरू में कैरेक्टर्स के बारे में बताया था। तो उसके कपड़े हैं जो एक समुद्री यात्रा पर गया हुआ था। अब शायद वो मर गया क्योंकि अभी तक वो लौटा नहीं है, तो उसके कपड़े इन लोगों को मिले हैं। अब ये दोनों बहनें परेशान हो गई। तभी बाहर तूफान चल रहा था। इनका एक और भाई है बार्टले नाम का, वो तय कर लेता है कि वो भी इस तूफान में बाहर जाएगा। ये लोग वहीं पर थे तभी इनकी माँ मौर्या वहां पर आती है। अब यहाँ पर इन दोनों बहनों को डर लगता है कि कहीं इनकी माँ मौर्या माइकल के कपड़े ना देख ले कि माइकल मर चुका है। उसको ऐसा पता चलेगा तो उसको शौक लगेगा एक तरह से। मौर्या ने ऑलरेडी यहाँ पर अपने हस्बैंड को भी खो दिया है और अपने साथ ही साथ अपने 4 बेटों को भी इन्होंने खो दिया है। इस मौर्या के 8 बच्चे थे जिसमें से ये कैथलीन और नोरा 2 बेटियां हैं। बाकी के बेटे हैं जिसमें से ये बार्टले बाहर जाने की बात कर रहा है। माइकल के कपड़े मिले हैं। बाकी के ये जो 4 बच्चे हैं ये ऑलरेडी मर चुके हैं और इसका हस्बैंड भी मर चुका है। तो माइकल के भी कपड़े आए हैं। शायद वो ये शौक बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। ये कैथलीन उसकी बेटी क्या करती है कि इन कपड़ों के बंडल को छुपा देती है। तो ये मौर्या इन दोनों से बार्टले के बारे में पूछती है। वो बोलती है कि बार्टले कहाँ है, अगर वो आए तो कहना कि तूफान में बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तभी यहाँ पर दोस्तों बार्टले आता है और वो तो पूरी तैयारियां कर चुका है कि वो तूफान में बाहर जाएगा। तो उसकी माँ मौर्या उसे रोकने की कोशिश करती है कि तुम बाहर मत जाओ, बाहर तूफान है। लेकिन वो नहीं मानता। वो कॉनेमरा नाम की जगह पर जाना चाहता है अपने घोड़े को बेचने के लिए। अब माइकल तो यहाँ पर है नहीं, ये अकेला मर्द बचा है बार्टले इस घर में। ये भी कुछ दिनों के लिए समुद्र की यात्रा पर जा रहा है। तो मौर्या रोने लगी कि मेरा बेटा मर जाएगा, मेरा बेटा मर जाएगा। तो ये कैथलीन और उसकी दूसरी बेटी है नोरा, ये दोनों जो है मौर्या को सुनाने लगती हैं, समझाने लगती हैं कि आप बड़ा नेगेटिव सोचती हो, आपको उसको ब्लेसिंग्स देनी चाहिए, ना कि ऐसी बातें करनी चाहिए। अब यहाँ पर इन लोगों ने बार्टले को खाना तो दिया ही नहीं, खाना देना भूल गई ये दोनों। तो मौर्या जाती है अपने बेटे को खाना देने के लिए, ब्लेसिंग्स देने के लिए। उसके जाने के बाद ये दोनों बहनें कैथलीन और नोरा उस बंडल को खोलकर देखने और इन्वेस्टिगेट करने लगती हैं। वो पहचान जाती है कि इस बंडल में माइकल के ही कपड़े हैं। अब उनको पता चल जाता है कि उनका भाई माइकल मर चुका है। तो अपने भाई के डेथ पर रोने लगती हैं। अब वहाँ पर डरी हुई मौर्या वापस आती है। हाथ में उसके खाना है, अभी तक उसने दिया नहीं है खाना अपने बेटे को। वो बड़ी पागल जैसी बिहेव कर रही थी, वो कुछ बता नहीं पा रही थी कि क्या हुआ है। दरअसल मौर्या बोलती है कि मैंने देखा है कि माइकल का भूत बाटले के पीछे लगा हुआ है, उस पर राइड कर रहा है। ये चीज़ सुनकर कैथलीन भी पागल की तरह करने लगी कि ये एक साइन है, हमारा बाटले भी मर जाएगा, मतलब कि उसे हमको ऐसे नहीं जाने देना चाहिए था। अब इस मौर्या ने अपने घर के सारे मर्दों को मरते हुए देखा है। नोरा और कैथलीन शीश शोर पर बैठकर रोने लगी। तभी यहाँ पर ये मौर्या वापस कॉटेज में आती है। कैथलीन वहाँ पर आकर मौर्या को माइकल की डेथ का प्रूफ देती है कि माइकल भी मर चुका है, ये रहे उसके कपड़े। तभी लोगों को पता चलता है कि एक न्यूज़ आती है कि इनका बेटा बाटली जो था उसकी भी डूबने की वजह से मौत हो चुकी है। उसकी बॉडी दूसरे टाउन में मिली है। तो मौर्या को ऐसा लगा जैसे वो भी अभी मर जाएगी। अपने घर के सारे मर्दों को उसने मरते हुए देखा था। दरअसल दोस्तों ये जो प्ले है ये W.B. ईट्स ने सींज को 1897 में कहा था कि तुम एरान आइलैंड जाओ। वहाँ पर जाने के लिए ईट्स ने सींज को इनकरेज किया था। लगभग 5 साल सींज जो है वहाँ पर रहे और यहीं पर जो है इन्हें आइडिया मिला ये प्ले राइडर्स टू द सी लिखने का।
और इन्होंने इस प्ले को नेटिव आयरिश लैंग्वेज में ही लिखा। आई होप आपको ये प्ले समझ में आया होगा दोस्तों। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट किसी और सेशन में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू सो मच।